मनु मेरे साथ है, अनन्या आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे सटीक और तेज जो नतीजे आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में तमाम लोग मौजूद हैं और देश में वाकई एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। भारतीय राजनीति में ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी और जो एग्जिट पोल की तस्वीर है ठीक उसके उलट तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि परिणाम बदलने में समय नहीं लगता है, इंतजार सभी को करना पड़ेगा, लेकिन जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो मजबूर हैं ये सोचने के लिए कि जो अंक निकल कर आ रहे हैं, जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, आखिर वो नंबर्स क्या हैं, वो नंबर क्या कहते हैं और जितने भी नंबर एनडीए के या बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं क्या वो नंबर मोदी के हैं और जितने भी नंबर जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं क्या वो चेहरे हैं जिनके अंदर एरोगेंसी थी, क्या वो लोग हैं जो मानते थे कि बड़े मुद्दों के जरिए आप अपने इलाके में जाकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे और बस मोदी के भरोसे चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच उदय के पास हम चलेंगे, बड़ी खबर उदय के पास आ रही है। उदय। बिल्कुल मनु जी, हम पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों को सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम अब बता देते हैं आपको कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 11 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यानी कि उद्धव फैक्शन की शिवसेना भी 11 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी इस वक्त 10 सीट पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट 8 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 6 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बताएं आपको तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को यहाँ पे अच्छी खबर नहीं आ रही है। महायुति जो है उनको अच्छी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी और जो एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव गुट जो है उनको कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है महाराष्ट्र के अब तक के रुझानों में। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर यहां पर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन क्या एनडीए के लिए महाराष्ट्र से अच्छी खबर फिलहाल? हालांकि अभी 3 या 4 राउंड की ये कह सकते हैं कि काउंटिंग जो है वो निकलकर सामने आई, अभी कई और राउंड हैं, लेकिन फिलहाल रुझानों में अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर ना तो महाराष्ट्र से है ना ही उत्तर प्रदेश से है। इन सब के बीच हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में जो मराठी मानुष में बड़ा अस्मिता का बड़ा प्रभाव होता है और वहां पर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मराठी अस्मिता को लेकर जो 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 व्यवहार शरद पवार की पार्टी के साथ किया गया, जो व्यवहार उद्धव ठाकरे के साथ किया गया, उसे महाराष्ट्र की जनता ने बेहतर नहीं माना। जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, उद्धव की पार्टी को तोड़ा गया, बीजेपी ने अपने साथ में लिया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, अपने साथ लिया, वहां की जनता ने यह नहीं माना। मराठियों का कभी ये नेचर भी नहीं रहा, मराठाओं का ये नेचर भी नहीं रहा। मराठा हमेशा अपनी अस्मिता को लेकर लड़ते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति बेहतर दी है। लेकिन एक तस्वीर जो कहा जा रहा था उसमें बड़ा अजीब सी स्थिति देखी जा रही है। तमाम बातों के साथ साथ महाराष्ट्र का एक बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है और इस वक्त अगर टैली को देखें तो एनडीए 288 पर पहुंच गया, यानी कि एनडीए को बहुमत तो मिल गया है। इंडिया गठबंधन 232 पर पहुंच गया, यानी कि जितने भी एग्जिट पोल थे उन सब के उलट तस्वीर दिखाई दी है और अदर्स 23 सीटों पर पहुंचा है। तमाम सारे पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मंडोला साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मंडोला साहब, अगर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बुलाया और बातचीत की तो उसके पीछे का कारण कहीं ऐसा तो नहीं, उन्हें इस बात का आभास था और उनको लगा कि पलटू राम ऐसा ना हो कि अगर नंबर का खेल हो गया तो पलटू राम सबसे पहले पलट जाएंगे। मनु, मैं पलटू राम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ देखिए, अब जो कल तक बात चल रही थी, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले तो तब तमाम तरह की खबरें थी। नीतीश केंद्र में मंत्री बनेंगे, संयोजक बनेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब ये जो